बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेल्स। आपने टाइप्स ऑफ सेल्स को लिस्ट करना है प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, अलोंग विद देयर फंक्शंस, और साथ में उनके फंक्शंस लिखने हैं। ब्लड कंटेन 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। ब्लड मेनली जो है 3 टाइप्स के सेल्स को कंटेन करता है। फर्स्ट टाइप है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स दे कंटेन हीमोग्लोबिन। बच्चों, रेड ब्लड सेल जो हैं ये एक आयरन रिच प्रोटीन कंटेन करते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, and are responsible for transporting oxygen from lungs to all body parts. हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन को बाइंड करती है और ऑक्सीजन को देन कैरी करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को कैरी कहाँ से किया? फ्रॉम लंग्स, एंड ट्रांसपोर्ट कहाँ पे किया? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू दी लंग्स, और थोड़ी सी अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स की तरफ लेकर आती है। ठीक है। सेकेंड टाइप है वाइट ब्लड सेल्स। बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम है। जब भी कोई डिज़ीज़ या कोई पैथोजन या कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, या कोई पैथोजन की एंट्री होती है, ठीक है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अगेंस्ट जो हैं फ़ाइट करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चों ये भी ब्लड का हिस्सा है। इनका काम क्या है देखते हैं। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी। बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं इनका क्या काम है? ब्लड को क्लॉट करवाना। ब्लड क्लॉटिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं प्लेटलेट्स। और जब भी कोई इंजरी होगी बॉडी के अंदर, तो प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पर ब्लड को स्टॉप करेंगे। कैसे करेंगे? वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाएंगे। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू वहाँ पर जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। बच्चों, यहाँ पे एट्रिया जो होता है प्लूरल होता है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट एट्रियम दोनों की बात की जा रही है। दूसरी तरफ वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है। इनमें डिफरेंस क्या है वो बताना है। एट्रिया दे आर अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स दे आर लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। देखो बच्चों, आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों जो हैं अपर चैम्बर्स हैं। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों लोअर चैम्बर्स हैं हार्ट के। सेकंड डिफरेंस है दे आर थिन वॉल्ड चैम्बर्स। एट्रिया थिन वॉल्ड होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं थिक एंड मस्कुलर वॉल होते हैं, इनकी वॉल्स में मसल्स पाए जाते हैं। तीसरा डिफरेंस है दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड पंप इट इनटू द वेंट्रिकल्स बिलो। देखें बच्चों, ये है हार्ट। इसमें सुपीरियर वेना कैवा के ज़रिए से ब्लड जो है आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड को भेजा जाता है राइट वेंट्रिकल्स की तरफ। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। और जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आएगा तो लेफ़्ट एट्रियम से आगे फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ बिलो भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू मेजर आर्टरीज टू द लंग्स एंड बॉडी। ये देखिए, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो ये पंप करेगी ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये ब्लड को पंप करेगी एरोटा के अंदर, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रेस द ब्लड फ्लो फ्रॉम वेना कैवा टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। आपने ब्लड फ्लो बताना है कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से एंटर करता है, और जब उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो किस तरह से उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू वेना कैवा। बच्चे, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ कि वेना कैवा के थ्रू जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ठीक है। अब उसके बाद ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड को सेंड किया जाता है टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है टू द पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती हैं। फिर उसके बाद जब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से यानी लंग्स से कैरी किया जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। कहाँ कैरी किया जाता है? टू लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। अब यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है इस एरोटा में। ठीक है। तो एरोटा जो है ये आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचा देती है।
बच्चों ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसका आंसर लंबा चौड़ा नहीं लिखना। मैंने इसका आंसर लिखा है जो कि मैं शॉर्ट वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको एक दफ़ा रीडिंग करवा देती हूँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर करता है राइट एट्रियम में थ्रू वेना कैवा, देन ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए इसको लंग्स तक ले जाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं इसको लंग की तरफ कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी लंग्स रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम, देन ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न होता है, एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है एंड इज़ पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एरोटा, और फिर एरोटा के ज़रिए जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बच्चों मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या? बेसिकली ये जो है इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, लेकिन इसका लफ्ज़ी मतलब भी समझ लेते हैं। मायोकार्डियल का मतलब होता है हार्ट मसल्स, इन्फेक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। सो द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? जिसमें हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके काज और सिम्टम्स क्या हैं हमें वो बताने हैं। Causes: a blockage in one or more coronary arteries often caused by a blood clot। देखिए बच्चों, कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं ये ब्लड को डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, तो इनके अंदर जब ब्लॉकेज होती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो है ब्लड क्लॉट बन जाता है, दैट फॉर्म्स ओवर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स। तो कोरोनरी आर्टरीज़ में क्या होता है कि ब्लॉकेज होती है, वहाँ पर चर्बी वगैरह या कोई कैल्शियम वगैरह जम जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आर्टरीज़ जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं और जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं हो पाती। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो है उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी बच्चों एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें जो ब्लॉक्ड आर्टरीज़ होती हैं उनको ओपन किया जाता है, और उन आर्टरीज़ को ओपन रखने के लिए उस आर्टरी के अंदर स्टंट डाला जाता रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक वायर जो है एक्सपेंडेड वायर वो उस आर्टरीज़ के अंदर लगा दी है ताकि जो है ब्लड फ्लो जो है वो होता रहे। क्वेश्चन नंबर 5, कलर द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ हार्ट टू शो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेबल द डिफरेंट स्ट्रक्चर एज मार्क। यहाँ पे हार्ट की डायग्राम दी हुई है, इसको लेबल करना है, यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपको पता है डार्क रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, तो उसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू होता है। तो जहाँ जहाँ पर ब्लू कलर का ब्लड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर उसके बाद ये इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है रेड में, तो फिर यहाँ पे मैंने रेड भी लिख दिया है जहाँ जहाँ पर रेड कलर होना है। तो आप जो है ना ये खुद ही कलर कर लीजिएगा